साहब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट कराने पर पता चला कि टाइफाइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफाइड का इलाज भी तो महंगा है। साहब जी, मुझे 3,000 रुपए की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ इब्रार को अपनी फरियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए, आमीन। सेठ इब्रार शफकत भरे अंदाज में बोले और हजार के 3 नोट करमदीन की जानिब बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बेगम इब्रार भी वहीं आ गईं और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ ना, इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर ना चढ़ाएं। आए दिन कोई ना कोई बहाना तराश लेता है पैसे ऐंठने का। कुछ अर्सा पहले भी तो 5,000 रुपए लेकर गया था, ये कहकर कि बड़े बेटे को चोट लगी है सर पर, टांग के आए हैं, अस्पताल में दाखिल है। और इससे पहले भी तो अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम ले गया था। इसके गुर्दे में पथरी है और इसका ऑपरेशन करवाना है, और आप हैं कि हातिम ताई बने हुए हैं, जो आया झोली भर दी। पैसे तो जैसे दरख्तों पे उगते हैं। बेगम, जरूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है, और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। बेगम साहिबा जली कटी सुनाती गईं। ये कहकर सेठ इब्रार हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। करमदीन 30 साला मेहनती लेकिन बातूनी नौजवान था, और 6 महीने कबल ही सेठ इब्रार ने इसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा था। इसने सेठ इब्रार को बताया था कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ इब्रार ने खुफिया तौर पर छानबीन तो करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ साहिब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहिबा को अपना मुंतजिर पाया। सेठ साहिब को देखते ही वो फट पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तो पहले ही सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके रकम ले जाता है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बता दो क्या नहीं हुआ। जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि उसका पीछा करे और पता करके बताए कि वाकई इसका बच्चा बीमार है या बहाने बाजी करके पैसे ले गया। वापिस आकर अब्दुल कयूम ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहिबा ने बात मुकम्मल की और सेठ इब्रार की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा, मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गईं क्योंकि सेठ इब्रार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बेगम, जो बात आपको आज पता चली है वो मुझे जब ही पता चल गई थी जब मैंने करमदीन को मुलाजमत पर रखा था। क्या? इसके बावजूद भी कि मुझे इल्म होता था कि ये झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी इसकी मदद कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, मगर अपनी हकीकी ज़रूरत को बयान करने की बजाय वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है ताकि इसकी बात में वज़न हो और मैं इनकार न कर सकूं। दरअसल मैं इसके बाप का मकरूज हूँ। ये 8 साल पुरानी बात है। ये 8 साल पुरानी बात है जब हम पुराने मोहल्ले में किराए के एक मकान में रहा करते थे। इसके वालिद का नाम ताजदीन है
और इस नाम से उनकी मशहूर दूध दही की मेन चौक पर दुकान थी, जिसकी रोज की बिक्री कमोबेश हजारों में थी। ताजदीन की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। मैं अक्सर बेशतर उसकी दुकान पर जाकर बैठता और उससे गपशप लगाया करता था। एक दफ़ा मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसके पास नकद रकम तो नहीं थी। इसने मुझे प्राइस बॉन्ड दे दिया था। इत्तेफाक से वो बॉन्ड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए। ये बात मैंने उसे बताई और रकम भी उसे देने को तैयार था, लेकिन इसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो। मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था। मैं इसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे को भी मालूम है। वो एक ईमानदार शख्स था और हमेशा खालिस दूध बेचता था। फिर मेरा राबता उससे मुनक़ता हो गया और एक दिन सुना कि ताजदीन बीमार है, जिसकी वजह से इनकी दुकान भी बंद हो गई। आज भी उसका बाप सख्त बीमार है। इसी के इलाज के लिए करमदीन पैसे मांगता है। ये सब जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये सब करमदीन के बाप की वजह से है। हाँ, इसका तरीका गलत है और मैं खुद मुनासिब मौका की तलाश में हूँ कि इसकी इस्लाह कर सकूँ। सेठ साहिब इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रहीं। इस कहानी से जो सबक मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने बूझे किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हालात और वाक़यात को जानकर ही किसी के मुतालिक अच्छी या बुरी राय कायम करनी चाहिए। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।